Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी बुक का 6 को चैप्टर। तो पहले तो आप समझ लीजिए, लाइंस और एंगल्स में अपन एक पॉइंट उठाते हैं आज, एंगल्स। कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, उनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझोगे या उनकी प्रॉपर्टीज अगर आप जानोगे तो उसके बाद जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसानी से कर सकोगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं, टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के टाइप। अब पहला टाइप आप लिख दोगे एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एन एंगल measures 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो वो एंगल आपके क्या होगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा, और 90 से आपका कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो यह आपने कह दिया हमारा जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो ये आप ऐसे भी आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। डायग्राम बना दीजिए एक दो अच्छे से। जैसे आपने ये एंगल बनाया, मान लेते हैं ये एंगल कितना है? 35 डिग्री का है। एक और एंगल बनाया, ये मान लीजिए आपके 40 डिग्री का है। ये एंगल बनाया आपने, बाय चांस इसकी वैल्यू 89 डिग्री है, 90 नहीं है एग्जैक्ट। तो क्या हो गया? ये 89 वाला क्या हो गया? 90 से कम है ना, तो ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल measures, चलो ऑब्ट्यूस से पहले मैं आपको राइट बता देता हूं, अपन एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। एन एंगल measures एग्जैक्ट an angle measures 90 degree is called right angle triangle. राइट एंगल, ध्यान देना, ये तो राइट एंगल हो गया, और अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें अगर एक एंगल 90 हो तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। जैसे कि इसकी वैल्यू मैंने ये बताई है, और आपके कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक्यूट का मतलब जीरो से ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और थर्ड हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा? एन एंगल measures more than 90 and less than 180 डिग्री। मोर देन 90 से आपका ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपने एंगल बनाया ये वाला, और बाई चांस इसकी वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री है। कितना हो सकता है ये आपका एंगल जो है वो 91 भी हो सकता है, क्योंकि ये 91 क्या है? 90 से ज्यादा है। तो एन एंगल measures मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी अगर कोई एंगल कुछ ऐसा है 178 डिग्री, तो भी अपना कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? एन एंगल हुज measures इज 180 डिग्री। एन एंगल measures 180 डिग्री एग्जैक्ट, यानी कि ये इस तरह से इस पॉइंट पे कितना डिग्री बनाया है? 180 डिग्री। तो वो जो आपका एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। अब आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए हमारा जो एंगल है
वो 180 से थोड़ा ज्यादा चला गया। ये देखिए एरो पे डिपेंड करता है, इधर करोगे तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ये एरो यहां से बता रहा है यहां तक, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो 180 से ज्यादा है ना, तो आप इसको लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया, एन एंगल whose measures is more than 180 डिग्री। 180 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 360। यहां जो वैल्यू है ना वो 360 से इसकी कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 210, आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये वाला। तो आपको लग रहा है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल। आप इनिशियल लाइन, ये कहलाती है इनिशियल लाइन। इस इनिशियल लाइन के साथ अगर एंगल ये उस प्रकार से ये बन रहा है, तो ये एंगल क्या है, इधर वाला ये बनाते ना तो एक्यूट होता, और इधर बना रहे थे, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 300 डिग्री। तो ये होता है एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और इसका सिक्स्थ जो है वो है आपका कंप्लीट एंगल। आपको पता ही है ना कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का। एन एंगल हुज मेजर्स इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो देखिए आप कंप्लीट एंगल का आप डायग्राम बनाना चाहोगे तो क्या होगा, ये है हमारी इनिशियल लाइन, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, पूरा एक चक्कर इस तरह से, ये वाला, तो ये यहां पे कितना डिग्री हो गया, 360। एक पॉइंट के अराउंड जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। समझ में आया। लास्ट इसके दो और एग्जांपल रहे, वीडियो को पॉज करके साथ साथ कॉपी में लिखते रहना बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनकी अपन को जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है कि दो एंगल्स होने चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपने कहा 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 60। दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर आपने एग्जांपल लिया है 70 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अगर आपने लिया है 90 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये दो एंगल्स का एक पेयर होता है जो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द 60 डिग्री इज 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और सेवंथ जो पोर्शन है, जो डेफिनेशन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलर है बेटा, जैसे कि ये डेफिनेशन है, क्या कहती है, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। इस बार जो सम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। जैसे 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60, ठीक है। आप बना सकते हो 170 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम अपने को कितना लाना है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये है आपके सारी एंगल्स के बारे में डेफिनेशंस। अब अगला जो अपना टॉपिक होगा वो 6.1, यानी इन एंगल्स पे डिपेंडेड इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के, इनकी वैल्यू को लेकर के अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।